यहाँ तक तो इस हाशिए में कलाम इलाही के बेमिसल होने की ज़रूरत हमने कानून कुदरत के तौर पर साबित की है, लेकिन बजुज़ इसके बेमिसल होना कलाम इलाही का एक और तरीक़े से भी वाजिब ठहरता है, जिसका बयान करना इसी हाशिए में मुनासिब है। और वो ये है, इसमें कुछ शक नहीं कि बेशक इंसान का ऐसा नेक ख़ात्मा हो जाना जिस पर यकीनी निजात की उम्मीद हो, इस बात पर मौकूफ़ है कि उसको साने हकीकी के वजूद और उसके कादिर मुतलक होने के बारे में और इसके वादाए जज़ा व सज़ा की बाबत यकीन का मर्तबा हासिल हो जाए। और ये बात सिर्फ नेचर को देखकर हासिल नहीं हो सकती, बल्कि मर्तबा यकीन तक पहुँचने के लिए एक ऐसी इलाही किताब की ज़रूरत है जिसकी मिसल बनाना इंसानी ताकतों से बाहर हो। अब इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए दो बातों का बयान करना ज़रूरी है। अव्वल ये कि यकीनी तौर पर निजात की उम्मीद यकीन कामिल से जुड़ी हुई है। दो यूं ये कि वो यकीन कामिल सिर्फ नेचर को देखने से क्यों हासिल नहीं हो सकता। ये समझना चाहिए कि यकीन कामिल उस पक्के और मजबूत यकीन का नाम है जिसमें कोई शक बाकी न रहे और उस बात के बारे में दिल को पूरी तरह तसल्ली और इत्मीनान हासिल हो जाए। और हर एक यकीन जो इस हद से कमज़ोर हो वो यकीन कामिल के दर्जे पर नहीं है, बल्कि सिर्फ शक या गालिब गुमान है। और यकीनी तौर पर निजात की उम्मीद यकीन कामिल पर इसलिए मुनहसिर है कि निजात का दारोमदार इस बात पर है कि इंसान अपने मौलाए करीम को तमाम दुनिया और उसके ऐशो आराम, उसकी दौलत और अपने तमाम रिश्तों और ताल्लुकात पर, यहाँ तक कि अपने नफ्स पर भी सबसे ज़्यादा अहमियत दे। और कोई मोहब्बत खुदा की मोहब्बत पर गालिब होने न पाए। लेकिन इंसान की ये प्रॉब्लम है कि वो उस तरीक़े के बिल्कुल उलट जिस पर उसकी निजात मुनहसिर है, ऐसी चीज़ों से दिल लगा रहा है जिनसे दिल हटाना खुदा से मोहब्बत के लिए ज़रूरी है। और दिल भी ऐसा लगा हुआ है कि यकीनी तौर पर समझ रहा है कि तमाम राहत और आराम इन्हीं ताल्लुकात में है। और सिर्फ समझ ही नहीं रहा, बल्कि इन चीज़ों पर उसका इतना पक्का यकीन है कि उनके वजूद में उसको एक ज़र्रा सा शक नहीं। बस ज़ाहिर है कि जब तक इंसान खुदा ताला के वजूद और उसकी ज़ात व सिफ़ात और उसके बदले और सज़ा और उसकी गैबी मदद की निस्बत ऐसा ही यकीन कामिल न हो जैसा उसको अपने घर की दौलत पर, अपने संदूक के गिने हुए रुपयों पर, अपने हाथ के लगाए हुए बागों पर, अपनी ख़रीदी हुई या विरासत में मिली हुई जायदाद पर और अपने प्यारे दोस्तों पर हासिल है, तब तक खुदा की तरफ दिल की शिद्दत से रुजू करना मुहाल है। क्योंकि कमज़ोर ख़याल ज़बरदस्त ख़याल पर गालिब नहीं आ सकता। और बेशक ये सच बात है कि जब ऐसा आदमी जिसका यकीन आखिरत के मामलात की निस्बत दुनिया पर ज़्यादा है, इस मुसाफिर खाना से कूच करने लगे और वो नाजुक वक्त जिसको जान कंदन कहते हैं अचानक उसके सर पर आ जाए और उसको उन यकीनी खुशियों से दूर ले जाना चाहे जो दुनिया में उसको हासिल है, और उसको उन प्यारों से अलग करना चाहे जिनको वो हर रोज़ देखता है, और उन मालों, मुल्कों और दौलतों से उसको जुदा करने लगे जिनको वो बेशक अपनी मिल्कियत समझता है, तो ऐसी हालत में मुमकिन नहीं कि उसका ख़याल खुदा ताला की तरफ कायम रहे, मगर सिर्फ इसी सूरत में कि जब इस यकीन कामिल के मुकाबले में खुदाए ताला के वादे और उसकी मुलाकात की खुशी और उसके वादे जज़ा व सज़ा पर भी ऐसा ही यकीन कामिल बल्कि इससे ज़्यादा हो। और अगर इस आखिरी वक्त में इस दर्जे का यकीन जो दुनिया के ख़यालात का मुकाबला कर सके उसको हासिल न हो, तो ये बात गालिबन उसके लिए बदखातिमा का सबब होगी। और ये बात कि सिर्फ नेचर को देखकर यकीन कामिल हासिल नहीं हो सकता, इस तरह से साबित है कि नेचर यानी मखलूक
कोई ऐसा सफ़ा नहीं है कि जिस पर नज़र डालकर इंसान ये समझे कि हाँ, इस मखलूक को खुदा ने पैदा किया है और वाकई खुदा मौजूद है, और इसी की मुलाकात की खुशी हकीकी राहत है, और वही नेक लोगों को उनकी नेकी का बदला और नाफरमान लोगों को सज़ा देगा। बल्कि मखलूक़ात को देखकर और इस दुनिया को एक तरतीब से बना हुआ पाकर सिर्फ अंदाज़े के तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि इन मखलूक़ात का कोई पैदा करने वाला होना चाहिए, और लफ्ज़ होना चाहिए और है के मतलब में बड़ा फ़र्क है। होना चाहिए का मतलब उस यकीन जाज़िम तक नहीं पहुंचा सकता जिस तक है का मतलब पहुंचाता है, बल्कि इसमें किसी हद तक शक बाकी रह जाता है। और जो शख्स किसी बात की निस्बत सिर्फ अंदाज़े से होना चाहिए कहता है, उसके कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि मेरे ख़याल में तो इसका होना ज़रूरी है, लेकिन मुझे ये ख़बर नहीं कि वाकई में है भी या नहीं। यही वजह है कि जो लोग सिर्फ नेचर को देखने वाले गुज़रे हैं, वो नतीजा निकालने में कभी एक राय पर नहीं हुए, ना अब है और ना आगे कभी होना मुमकिन है।